काफ़ी लोग जो ये कह रहे हैं कि जो किरण चौधरी या श्रुति चौधरी है वो जात पात की राजनीति करते हैं। थोड़े दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें धाड़क समाज के लोग थे, उन्होंने टाइम वगैरह मांगा। वो ये आरोप लगा रहे थे कि भाई कुछ लोग हैं जो मैडम तक ही रहते हैं। नहीं तो लेडी बहुत ये बिल्कुल। अब मैं इस पे क्या जवाब दूँ? ये तो इन लोगों ने हमेशा करता हूँ। किसानों का लगभग 370 दिन तक धरना चला, ठीक था गलत था आपकी नज़रों की अगर बात करें तो? क्या किसानों का धरना चला था दिल्ली के अंदर 370 दिन तक, ठीक था गलत था? नहीं, किसानों ने अपनी बात रखी। वायरल लोग ये कहते हैं कि घमंड है, इस लोग ये बोलते हैं श्रुति चौधरी किरण चौधरी के अंदर इतना अहंकार है अभी भी। इस तरह की चीज़ लोग बोलते हैं। क्यों ऐसे क्यों बोलते हो? कौन सी वीडियो देखी आपने? आपके विपक्ष से वो बोलते हैं। कौन, क्या वीडियो देखी आपने? वो तो वायरल भी हो रखी थी, सरवाड़ा के अंदर भी एक वीडियो लोग कह रहे थे कि भाई वायरल हो रखी थी, किसी ने डाल रखी थी कि भाई नहीं इस तरह की चीजें। वहाँ पे मैं इसरवाल में गई थी, वहाँ पे धरने पे लोग बैठे हुए थे। जी श्रुति जी, लोग जो हैं श्रुति को वोट दे रहे हैं, बंसीलाल को वोट दे रहे हैं या पार्टी को वोट दे रहे हैं? अगर मैं बात कर लूँ, लेखनी मैंने भी पढ़ी थी चौधरी बंसीलाल जी की, उसमें लिखा हुआ था कि जो बीजेपी पार्टी है वो राष्ट्रीय की पार्टी नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि बंसीलाल जी ने जो है भाई लोगों की जनभावना इस तरह की चीज़ें बता रही है। अगर मैं बात करूँ तो नहीं, चौधरी बंसीलाल जी ने तो सरकार, वो भी अपने आप को बंसीलाल की विरासत मानते हैं। एक आप भी बोलते हो कि हम लोग बंसीलाल की विरासत हैं, तो लोग किसको एक्चुअली में माने कि ये लोग बंसीलाल की विरासत? बोलने को तो कोई भी कुछ बोल सकता है, सबको पता है कि हमें जा रहे हैं। कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? पहले दूसरा निशान था, अब दूसरा निशान है। यहाँ पे लोग पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं और एक हरियाणा की सबसे ज्यादा हॉट सीट पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और मेरे साथ फिलहाल आपने नजर आऊंगी श्रुति चौधरी। सदाए जो बंसीलाल का गढ़ इसने बताया जावा है, सारी की सारी बातचीत जानांगे श्रुति चौधरी। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ। इस वक्त हम मौजूद है भाई तो शाम के अंदर, तो शाम पूरे हरियाणा के अंदर इसकी चर्चा होने लग रही है। सारी की सारी बातचीत एक बड़ी मैडम से जाने। राम राम जी। राम राम। और जी कैसे हो? बिल्कुल ठीक जी। तो जनता में जाने किस तरह की जो जन भावना है, जन समर्थन मिल रहा है? आशीर्वाद भरपूर लोगों का मिलता है और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ मन से कि इतना लगाव गांव-गांव में सारी जगह मिलता है। जी देखो, मैं भी नहीं करता ये सवाल, हर कोई आपसे करता हुआ पत्रकार कि भाई दोनों भाई बहन है, वो दोनों मैदान में है। देखिए, अब मैं इस पे क्या जवाब दूँ? ये तो इन लोगों ने हमेशा चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के भी विरोध में चुनाव लड़ा है। इस बात को बहुत बारी मैं दोहरा चुकी हूँ और तो ये तो आदत से मजबूर हैं और ठीक है, जो भी है सो है। जनता के दरबार में फैसला है और लोग बोलेंगे अपने मतों के द्वारा। जी, वो भी अपने आप को बंसीलाल की विरासत मानते हैं। एक आप भी बोलते हो कि हम लोग बंसीलाल की विरासत हैं, तो लोग किसको एक्चुअली में माने कि ये लोग बंसीलाल की विरासत? बोलने को तो कोई भी कुछ बोल सकता है, सबको पता है कि सुरेंद्र सिंह जी, चौधरी बंसीलाल एक थे और उसके बाद किरण जी ने बहुत मेहनत करके यहाँ पे काम किया। मैं भी एमपी रही, 2009 में लोगों ने मुझे मौका दिया, काम बहुत करे। मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भिवानी में बनवाया, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनवाई और गांव-गांव के अंदर सेंट्रल स्कीम्स के तहत बहुत काम करे। तो यहाँ पे अब 20 साल के बाद यहाँ पे इस हलके में लड़ रहे हैं चुनाव। लोकतंत्र है, लड़े, इसमें क्या है? जी, तो जनता में जा रहे हैं। कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? पहले दूसरा निशान था, अब दूसरा निशान है। यहाँ पे लोग पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं और एक उस चीज़ का मायने बहुत फिर गहरी बात हो जाती है। एक परिवार के तरीके से सब हैं और वो विश्वास तभी आदमी को मिलता है, इंसान को मिलता है जब काम किए हों। तो लोकतंत्र में काम करना और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़नी, उनके हकों के लिए, इसलिए किरण चौधरी जी भी जानी जाती हैं। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपनी जगह बनाई हरियाणा पॉलिटिक्स में।
चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह जी के बाद। उस काम को उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ आगे बढ़ाने का काम किया और मेरा भी यही लगाव है कि उसी तरीके से प्रगति और विकास होए। जी श्रुति जी, इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात कर लूँ, बड़ा डंका जो है बंसीलाल जी का बज रहा है अभी भी, अगर बात कर लें तो अभी क्या लग रहा है आपको? अगर फिलहाल की बात कर लें, कितने मार्जिन से श्रुति चौधरी जीतेगी? अब मार्जिन के ऊपर क्या टिप्पणी करनी, ये अब चंद दिनों की बात है, आपको दिख जाएगा कि बहुत भारी बहुमत के साथ लोग जिताएंगे। जी श्रुति जी, काफ़ी सवाल, आपका भी टाइम बड़ा कीमती है, एक थोड़े दिन ही जो चुनाव के बचे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ, काफ़ी लोग जो ये कह रहे हैं कि जो किरण चौधरी या श्रुति चौधरी है वो जात पात की राजनीति करते हैं। थोड़े दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें धाड़क समाज के लोग थे, उन्होंने टाइम वगैरह मांगा, वही आरोप लगा रहे थे कि भाई कुछ लोग हैं जो मैडम तक ही रहते हैं। नहीं, बहुत ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर कोई सबसे इन चीज़ों से परे है तो वो हम लोग हैं, और ये तो हो ही नहीं सकता हमारे हाथों से, और सबको पता है ये बात। चौधरी बंसीलाल सच्चाई के साथ खड़े रहे, गरीब की आवाज़ उन्होंने हमेशा बुलंद करी। वही सुरेंद्र सिंह जी का संघर्ष था, उसी चीज़ को किरण जी ने आगे बढ़ाया। तो ये चीज़ कभी नहीं हो सकती, ये एक किस्म से एक पाप है, और वो बिल्कुल नहीं, ये कर ही नहीं सकते हम लोग। जी श्रुति जी, लोग जो हैं श्रुति को वोट दे रहे हैं, बंसीलाल को वोट दे रहे हैं या पार्टी को वोट दे रहे हैं? सभी को वोट दे रहे हैं, मिला जुला सब कुछ है। पार्टी को भी वोट दे रहे हैं, चौधरी बंसीलाल जी में आस्था रखते हैं, उनकी वजह से भी वोट दे रहे हैं, काम को भी वोट दे रहे हैं। जी, इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ, लेखनी मैंने भी पढ़ी थी चौधरी बंसीलाल जी की, उसमें लिखा हुआ था कि जो बीजेपी पार्टी है वो राष्ट्रीय की पार्टी नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि बंसीलाल जी ने जो है भाई लोगों की जनभावना, इस तरह की चीज़ें बता रही। अगर मैं बात करूँ तो नहीं, चौधरी बंसीलाल जी ने तो सरकार चलाई है भाजपा के साथ, और भाजपा ने बल्कि उसी सरकार के बाद अच्छी तरीके से जड़ पकड़ी स्टेट के अंदर। और चौधरी बंसीलाल बहुत सिद्धांतों की राजनीति उन्होंने करी है, तो सिद्धांत पे इंसान को कायम रहना है। जी मैडम जी, देखो मेरे सवाल नहीं है, एक या दो सवाल और करूँगा, जनता के सवाल हैं। एक वीडियो भी आपकी वायरल हुई, लोग ये कहते हैं कि घमंड है, लोग ये बोलते हैं श्रुति चौधरी, किरण चौधरी के अंदर इतना अहंकार है अभी भी। इस तरह की चीज़ लोग बोलते हैं। क्यों ऐसे क्यों बोलते हो? कौन सी वीडियो देखी आपने? आपके विपक्ष से वो बोलते हैं। कौन, क्या वीडियो देखी आपने? वो तो वायरल भी हो रखी थी, सरवाड़ा के अंदर भी एक वीडियो लोग कह रहे थे कि भाई वायरल हो रखी थी, किसी ने डाल रखी थी कि भाई नहीं, इस तरह की चीज़ें। वहाँ पे मैं ईसरवाल में गई थी, वहाँ पे धरने पे लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पे कोई जो समस्या थी उसके ऊपर बात भी करी थी, और उनके सामने अधिकारी से बात कराई थी, उनका समस्या का हल निकाला था, और वो उन्होंने स्पीकर फ़ोन पे वो बात सुनी थी। उनमें से एक दो लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त उनको बोला था आप डिस्टर्ब मत करिए, आपने वोट नहीं देना तो आप मत दीजिए, इतनी बात थी। अब उसको आप कैसे ही मरोड़ तरोड़ के रूप दे दीजिए, चुनाव का वक्त है, वो करेंगे लोग, उसमें क्या कर सकते हैं हम। जी सुरभि जी, आखिरी प्रश्न पूछ के मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। किसानों का लगभग 370 दिन तक धरना चला, ठीक था गलत था आपकी नज़र की अगर बात करें तो? क्या किसानों का धरना चला था दिल्ली के अंदर 370 दिन तक, ठीक था गलत था? नहीं, किसानों ने अपनी बात रखी, बहुत मजबूती से रखी, हम उनके साथ थे। और किरण जी जब गए भाजपा में, उन्होंने किसानों के सबसे पहले काम करवाए, तो बिल्कुल और बहुत मजबूत ये प्रोटेस्ट रहा है। जी धन्यवाद मैडम, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी भाई श्रुति चौधरी की अगर बात कर लें तो शाम से भाजपा से इन्होंने टिकट है और ताल ठोक रख के जनता के बीच में जाने लग रही हैं। काफ़ी और भी सवाल जो दिमाग में आने लगे, अब नहीं अगली बार अगर हम लोग जो मिलने का प्रयास करें तो सारे के सारे सवाल जो है रखने का काम करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आकर बात सबके साथ सच के साथ कैमरामैन से हो गया अनिल।